हेलो स्टूडेंट्स, द स्टडी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ज्योग्राफी। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पिछला लेसन देख लिया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के मैप को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत का स्थलीय सीमा क्या है और भारत का जलीय सीमा क्या है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये स्थलीय सीमा और जलीय सीमा होता क्या है। चलिए हम लोग अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे स्थलीय सीमा का डेफिनेशन दिया गया है। ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहाँ से दो देश या दो राज्यों की सीमा का निर्धारण किया जाता है उसे स्थलीय सीमा कहा जाता है। चलिए हम यहाँ से स्थलीय सीमा को देखते हैं। स्थलीय सीमा देखिए भारत का यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से शुरू होता है स्थलीय सीमा और कुछ इस तरीके से यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देखिए ये है आपका भारत का स्थलीय सीमा। यहाँ पर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ये आपका जो दिख रहा है ये भारत का स्थलीय सीमा है। ये भारत का स्थलीय सीमा है। तो स्थलीय सीमा उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। स्थलीय सीमा अर्थात ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहाँ से दो देश या दो राज्यों की सीमा का निर्धारण किया जाता है उसे स्थलीय सीमा कहा जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पर भारत का सीमा पाकिस्तान से लगा हुआ है, ऊपर भारत और अफगानिस्तान का सीमा लगा है। इसके इस साइड में देखेंगे हम लोग तो भारत और चीन से सीमा लगा हुआ है। यहाँ पर भारत और नेपाल से सीमा लगा हुआ है और भारत भूटान, भारत म्यांमार, ऐसे बहुत सारे देशों से सीमा लगा हुआ है। अब हम लोग जान लेते हैं कि जलीय सीमा क्या होता है। तो जलीय सीमा समझने से पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग जलीय सीमा को समझेंगे। ये देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये आपका यहाँ से शुरू होता है इस तरीके से, यहाँ पर ये है भारत का जलीय सीमा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जलीय सीमा होता क्या है। स्थल का वह क्षेत्र जो जलीय भाग से लगा होता है उसे जलीय सीमा कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर चित्र नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्षेत्र होगा, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इस समय हम इसको इरेज कर दिए हैं। चलिए पीछे स्लाइड में देखते हैं और जानते हैं क्या है जलीय सीमा। तो यहाँ पर देखिए इंडिया का कुछ भाग जल से लगा हुआ है, इसमें कुछ राज्य हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो कि जल से लगे हुए हैं, इन्हीं को जलीय सीमा कहा जाता है। तो ये भारत का जलीय सीमा है। अब भारत की जलीय सीमा की बात कर लें तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है ये जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो भारत का टोटल जलीय सीमा अगर जो देखेंगे यानी कुल जलीय सीमा तो 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन कुल जलीय सीमा में यहाँ पर द्वीप भी आपके आ जाते हैं। द्वीप यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो इन द्वीपों के भी सीमा को देखा जाता है। तो कुल जलीय सीमा की बात करें तो ये है 7516.6 किलोमीटर। लेकिन खाली हम जलीय सीमा की बात करें यानी कि मुख्य भूमि के जलीय सीमा की बात करें तो ये आपका है 6100 किलोमीटर। ये आपका 6100 किलोमीटर है यानी 6100 किलोमीटर है। जबकि हम स्थलीय सीमा की बात करें जो कि यहाँ से शुरू होता है और कुछ इस तरीके से आपका आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लद्दाख, लद्दाख से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम से होते हुए अरुणाचल प्रदेश और आगे आते हुए यहाँ पर बांग्लादेश के साइड से सीमा बनाता है। और इसकी टोटल लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर, जिसे लगभग में 15,200 किलोमीटर भी माना जाता है। लगभग का मतलब होता है आसपास, तो इसीलिए इसे 15,200 किलोमीटर कह सकते हैं। लेकिन लगभग में हमेशा आंसर देंगे, या तो आप एग्जैक्ट डाटा को याद रखेंगे तो एग्जैक्ट डाटा है 15,106.7 किलोमीटर, जिसे हमने पीछे स्लाइड में लिख रखा है। पहले इसको इरेज कर देते हैं फिर आपको पीछे हम स्लाइड दिखाते हैं। चलिए हम लोग अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भारत का स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। भारत का स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत का जलीय सीमा
7,516.6 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि का जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है, जो कि अभी हम आप लोगों को समझाए हैं कि यहाँ पर देखिए मुख्य भूमि का जलीय सीमा कहने का तात्पर्य ये है। यहाँ पर थोड़ा आप लोग देखेंगे, मुख्य भूमि का जलीय सीमा कहने का तात्पर्य ये वाली सीमा है, लेकिन कुल जलीय सीमा कहने का तात्पर्य इसको लेकर के जो यहाँ पे द्वीप बने हैं इनकी भी जलीय सीमा और यहाँ पे जो लक्षद्वीप है इसकी भी जलीय सीमा को काउंट करा जाता है, जोड़ा जाता है। तो कुल जलीय सीमा की बात करेंगे तो 7,516.6 किलोमीटर है। जबकि अगर जो हम मुख्य भूमि का जलीय सीमा की बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर, जो कि आपको स्लाइड में लिखा हुआ मिल जाएगा। पहले हम इसको इरेज पुनः कर देते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, लेकिन 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। कुल पड़ोसी देशों की संख्या यहाँ पर नहीं दी गई है, यहाँ पर कुल स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। अब कौन कौन से पड़ोसी देश हैं इसको हम लोग मैप पर ही देखते हैं, क्योंकि वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पर है पाकिस्तान, यहाँ पर आपका पाकिस्तान है यहाँ तक। तो पाकिस्तान जो है वो कुछ राज्यों से सीमा साझा करता है। उसके आगे अगर जो हम देखेंगे तो ये आपका अफगानिस्तान राज्य है, अफगानिस्तान देश है, कंट्री है, जो कि यहाँ पर केवल लद्दाख से थोड़ा बहुत टच करता है, स्थलीय सीमा बनाता है। उसके आगे आएंगे तो यहाँ से शुरू होता है चाइना का बॉर्डर, चाइना की सीमा, और यहाँ तक आता है, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा सिक्किम से लगा हुआ है, और फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है। तो चीन भी हमारा एक पड़ोसी देश है। तो अभी तक हम पड़ोसी देशों को पढ़े, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। यहाँ पर देखिए अगर जो अंदर के पार्ट में आए तो ये आपका नेपाल है, तो नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है। यहाँ पर भूटान है, भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है। यहाँ पर म्यांमार है, इस तरीके से सीमा कुछ बनाता है, तो ये भी आपका पड़ोसी देश है, यानी भारत का पड़ोसी देश है। और यहाँ पर बांग्लादेश है, ये भी आपका पड़ोसी देश है। तो इस प्रकार हम कुल स्थलीय पड़ोसी देशों की बात करें तो टोटल 7 हैं। फिर से इनका नाम हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहले है पाकिस्तान इधर के साइड में, फिर आपका अफगानिस्तान है, और फिर आपका है चीन, फिर आपका है नेपाल, फिर आपका भूटान, फिर म्यांमार और फिर बांग्लादेश। इस प्रकार से 7 स्थलीय पड़ोसी देश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जलीय पड़ोसी देश भी भारत के हैं, और जो कि 2 हैं। यहाँ पर आप लोग श्रीलंका देख रहे होंगे, श्रीलंका जलीय पड़ोसी देश है, क्योंकि यह स्थल से नहीं सटा हुआ है लेकिन भारत के बहुत करीब है, इसीलिए इसे जलीय पड़ोसी देश कहते हैं। तो भारत का जलीय पड़ोसी देश एक श्रीलंका है, और एक यहाँ नीचे पार्ट में स्थित है जिसको हम लोग मालदीव के नाम से जानते हैं। तो भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देश और 2 जलीय पड़ोसी देश। इस प्रकार टोटल कितने पड़ोसी देश हो जाते हैं? 9। आप लोग ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम आगे समझने का प्रयास करेंगे, आगे की स्लाइडों को देखेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे हम लोग स्लाइडों में देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर अब हम लोग कौन सा देश भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है इसको समझ लेते हैं। इसको भी आप लोग स्लाइड में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, और हम आपको स्लाइड पढ़ने के बाद वहाँ पर आपको मैप में समझाते हैं। पहला, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर। चलिए इसको मैप से समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग मैप को भी जब बहुत ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा जो सीमा बनाता है कोई देश भारत के साथ तो वो है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश आपको मैप में तो छोटा दिखाई दे रहा होगा लेकिन ये अंदर ही पार्ट में बसा हुआ है, इसीलिए सबसे लंबा सीमा साझा करता है। देखिए यहाँ पर बांग्लादेश यहाँ से शुरू होकर के यहाँ और इस तरीके से इतना लंबा बॉर्डर साझा करता है। आप लोगों को मैप में देखने पर चीन सबसे लंबा सीमा साझा करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन नहीं, चीन यहाँ से शुरू होता है, कुछ यहाँ तक सीमा साझा करता है, फिर थोड़ा सा यहाँ पर साझा करता है और थोड़ा सा यहाँ पर सीमा साझा करता है। इस प्रकार अगर जो हम सबसे लंबी सीमा देखें अगर जो किसी देश का है भारत के साथ तो वो है सबसे पहले पर बांग्लादेश।
जिस सीमा की टोटल लंबाई 4096.6 किलोमीटर है। दूसरी सबसे बड़ी सीमा की बात करें तो चाइना का, चीन का, जो कि ये है 3488 किलोमीटर। यहाँ पर आप लोगों को चीन का बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा। तीसरी सबसे बड़ी सीमा की बात करें तो पाकिस्तान का है, जो कि यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक आपका सीमा साझा करता है, यहाँ तक। इसकी लंबाई टोटल है 3323 किलोमीटर। सॉरी, यहाँ पर इसको पहले इरेज कर दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पर आप लोग अब ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, यहाँ से शुरू होता है कुछ इस तरीके से यहाँ पर, तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, जो कि तीसरा सबसे बड़ा सीमा साझा कर रहा है भारत के साथ। अगले की बात करें तो अगला हमारा नेपाल है, जो कि यहाँ पर स्थित है। नेपाल की जो सीमा की लंबाई है भारत के साथ वो आपका है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। और उसके बाद जो सबसे बड़ा सीमा साझा करता है वो है आपका म्यांमार, जो कि है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। उसके बाद जो आपका सबसे बड़ा सीमा साझा करता है वो आपका है भूटान, जो कि बहुत कम सीमा साझा करता है, लेकिन ये सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला देश नहीं है। ये टोटल 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। अब बात कर लेते हैं सबसे छोटे सीमा साझा करने वाले देश की। आप लोग बताइए कि सबसे कौन सा ऐसा स्थलीय पड़ोसी देश है जो कि भारत के साथ सबसे छोटा सीमा साझा करता होगा। आप लोगों को मैप में हमने पड़ोसी देशों की संख्या बता ही दिया है, तो आप लोग ट्राई करिए और हमें बताइए कि कौन सबसे कम साझा करता है सीमा भारत के साथ। उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा। तो सबसे कम जो सीमा साझा करता है वो आपका अफगानिस्तान है। ये केवल हमारे लद्दाख राज्य से बहुत छोटा सा सीमा साझा करता है, जो कि टोटल है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। इस प्रकार अगर जो हम लोग देखें तो सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है, सॉरी बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद आपका है चीन, चीन के बाद आपका है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद आपका म्यांमार, म्यांमार के बाद आपका भूटान और भूटान के बाद आपका अफगानिस्तान। इस प्रकार सबसे बड़ा सीमा साझा करता है बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर आपका अफगानिस्तान। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक सीमा साझा कौन सा देश भारत के साथ करता है, तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश। अगर जो आपसे पूछा जाए कि सबसे कम सीमा कौन सा देश साझा करता है भारत के साथ, तो होगा आपका अफगानिस्तान। लेकिन यदि आपको कोई प्रश्न और कठिन बना दिया जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरा कौन सा सबसे बड़ा देश है जो कि भारत के साथ सीमा साझा करता है, तो वो आपका चाइना होगा। अगर जो आपसे पूछा जाए कि भारत के साथ सीमा साझा करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो आपका भूटान होगा, भूटान, जो कि यहाँ पर स्थित है। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की स्लाइडों को देखते हैं कि आगे की स्लाइडों में क्या है और हमें क्या पढ़ना है। चलिए आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने सारा स्लाइड आपको प्रिपेयर करके रखा हुआ है, जहाँ से आप लोग सब कुछ देख सकते हो, सीख सकते हो और लिख सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा और आपने बहुत अधिक एंजॉय किया होगा, आपको बहुत सारी चीजें समझने को भी मिली होंगी। अब यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी आप लोगों से पढ़ाने के बाद आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं, ऐसा आज का प्रश्न है, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 7,
ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 11। जो भी आपको इसमें से उचित लगे आप लोग उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ध्यान रहे आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसका आंसर भी ध्यान से दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।